हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विकास और वृद्धि किसे कहते हैं, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। साथ ही कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। बालकों का विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, आगे की ओर बढ़ता है। यह अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं। प्रत्येक विकास अवस्था की कुछ अपनी प्रमुख विशेषता होती है, यानी कि प्रत्येक जो विकास की अवस्थाएं हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता है। ऐसे नहीं कि एक जनरल विशेषता है और सारी अवस्थाओं में वो विशेषता पाई जाती है। इन सब की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं जो उस विकास अवस्था को दूसरी से अलग करती है। यानी कि दो विकास की अवस्थाएं यदि हैं तो इनकी जो विशेषताएं हैं दोनों की अलग अलग विकास की अवस्थाओं की, वो दोनों को अलग अलग करती है, उन दोनों को अलग अलग करती है। इन विकास अवस्थाओं के संबंध में कहा गया है कि एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। यानी कि एक विकास अवस्था और दूसरी विकास अवस्था, इन दोनों को अपनी अपनी कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर इन दोनों को अलग किया जा सकता है, अंतर बताया जा सकता है। जब बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है तब एक विकास अवस्था बालक को दूसरी विकास अवस्था के लिए तैयार करती है। यानी कि यदि सारी चीज़ें सामान्य पाई जाएं तो एक अवस्था में ही दूसरी विकास की अवस्था के लिए बच्चा तैयार हो जाता है। तो इसमें कुछ अवस्थाएं हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था यह सबसे पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था? गर्भकालीन अवस्था। यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है कि जब बालक गर्भधारण करता, जब कोई स्त्री, जब कोई लेडीज जो है गर्भधारण करती है तब से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे बाकी की सारी अवस्थाएं हैं उनमें जो विकास की दर है, विकास की जो गति है, उससे तीव्र गति, जो सबसे तीव्र गति होती है वो कब होती है? गर्भकालीन अवस्था। यानी जब शिशु गर्भ में होता है तब उसका विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है। नहीं, शारीरिक रूप से विकास जो है सबसे तीव्र होता है। इस अवस्था की विकास की प्रक्रियाओं के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, यानी कि इस विकास की प्रक्रिया जो है गर्भकालीन अवस्था, इसको सही प्रकार से समझने के लिए इस अवस्था को 3 उपभागों में विभाजित किया गया। यानी कि इस गर्भकालीन अवस्था जब से जब तक है, यानी गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था, यानी कितनी अवस्था होती है? 9 महीने की जो अवस्था है, इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी इसमें अवस्था है? इसे हम ABCD करके अल्फाबेट के नंबरों से जानेंगे। पहली अवस्था है बीजा अवस्था। कौन सी अवस्था है? बीजा अवस्था। बीजावस्था में यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। यानी कि जब कोई स्त्री गर्भधारण करती है उस दिन से, उस समय से लेकर 2 सप्ताह तक का समय जो है क्या कहलाता है? बीजा अवस्था। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है। किस तरीके का होता है? अंडे के आकार का होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है।
क्या कहने का तात्पर्य, इस 2 सप्ताह में यानी कि गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था क्या होती है, बीजावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जो यह अंडे के समान, ठीक है, यह जो है वो शिशु जो है एक अंडे के समान दिखाई देता है, आकार होता है एक अंडे की तरह होता है, और इसमें जो बाहर से है कुछ नहीं दिखाई देता, कोई अंतर नहीं पाया जाता, परंतु अंतर जो है कोशिका विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। लगभग 10 दिन तक उसे माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता। गर्भ में जब शिशु होता है तो शिशु के विकास के लिए जो पोषण की आवश्यकता होती है वो उसे माँ से प्राप्त होती है, परंतु यह अवस्था जो है बीजा अवस्था, तो इसमें 10 दिन तक लगभग शिशु को कोई भी आहार माँ से प्राप्त नहीं होता, यानी कोई भी पोषण प्राप्त नहीं होता, परंतु बाद में यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। बाद में जब ये फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ निषेचन के समय, ये निषेचन के बाद ये प्रारंभ हो जाती है, फिर ये फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय में जाकर यह गर्भ की दीवार से यानी गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये गर्भाशय हो गया, तो यहाँ से आकर ये दीवार से चिपक जाता है और माँ से आहार प्राप्त करने लग जाता है। और जब वो दीवार से, गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, तो माँ के द्वारा जो है आहार प्राप्त करने लगता है। दूसरी अवस्था हमारी जो है वो है भ्रूणावस्था। दूसरी अवस्था क्या है, बी, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था यह कब से कब तक, यह जो है हमारा गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक, तो यह कब से हुआ, 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक। यह कब से कब है, गर्भधारण से 2 सप्ताह, और ये कब से कब है, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, ठीक है। तो भ्रूणावस्था कब से कब होती है, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की होती है। इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में जो है क्या कहलाता है, इस अवस्था को जीव भ्रूण। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होता है। इसमें तो सिर्फ कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, अंडे के नुमा होता है। इस अवस्था में जो है, भ्रूणावस्था में जो है, शरीर के मुख्य अंगों का विकास होने लगता है, निर्माण होने लगता है। दूसरे महीने के अंत तक, ठीक है, दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम और लंबाई 1 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। भार कितना हो जाता है, 2 ग्राम हो जाता है, और भार कितना होता है, 2 ग्राम और लंबाई 1 इंच, ठीक है। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है, और भार इस समय क्या हो जाता है भ्रूण का, 2 ग्राम और लंबाई 1 इंच हो जाती है। भ्रूण की बाहरी परत, भ्रूण की बाहरी परत जो है, लेयर जो है, वो एक्टोडर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, बाहरी लेयर, यानी कि जो भ्रूण की बाहरी लेयर है उसको कहते हैं हम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है, बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहलाती है। जिससे त्वचा, बाल, नाड़ी, इस एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, त्वचा, बाल, दांत, नाखून आदि का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि भ्रूणावस्था जो है वो होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक अवधि होती है। इसमें भ्रूण की जो है, भ्रूण का वजन जो है कितना हो जाता है, 2 ग्राम, और लंबाई 1 इंच या 2 इंच, 2 इंच हो जाती है। और भ्रूण की जो बाहरी लेयर है
उसको कहते हैं हम एक्टोडर्म, जिससे त्वचा, बाल, दांत, नाखून आदि का निर्माण होता है। मध्य परत को हम कहते हैं मेसोडर्म। ये हो गया बाहरी परत, बाहरी, फिर मध्य परत, इसे हम कहते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म, इसमें क्या होता है, मेसोडर्म कहती है, जिससे क्या बनता है, किसका निर्माण होता है मेसोडर्म से, मांसपेशियों का। ठीक है। एक्टोडर्म क्या है, बाहरी परत, इससे त्वचा, बाल, दांत, नाखून आदि का निर्माण होता है। मध्य परत को हम कहते हैं मेसोडर्म, जिससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। और तीसरी परत जो है आंतरिक परत, जो कि एंडोडर्म। तीसरी परत, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। एंडोडर्म, आखिरी परत को हम कहते हैं एंडोडर्म। और इससे जो है हमारे आंतरिक अंग कौन कौन से, लीवर, किडनी, फेफड़े, का निर्माण होता है। ठीक है, लीवर, किडनी, फेफड़े तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो क्या कहने का मतलब कि बीजावस्था जो है, बीजावस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। इसमें कोई भी विकास बाहरी रूप से नहीं होता, बाहरी रूप से सिर्फ एक वो अंडे के नुमा होता है। इसमें अंदर जो है कोशा विभाजन होता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इस तरीके से होता रहता है। दूसरी अवस्था हमारी है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या है, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है। और जब तक दूसरे महीने का अंतिम समय तक आता है तो भ्रूण का वजन जो है 2 ग्राम हो जाता है और लंबाई 1 इंच से 2 इंच हो जाती है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत को हम कहते हैं एक्टोडर्म, जिससे त्वचा, बाल, दांत, नाखून का निर्माण होता है। दूसरी परत को हम कहते हैं मेसोडर्म, जिससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। और तीसरी और अंतिम अंतिम परत को हम कहते हैं एंडोडर्म, जिससे लीवर, किडनी, फेफड़े यानी आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारी अवस्था है इसमें गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में है कि यह 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है। चूंकि भ्रूणावस्था क्या है, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, तो 8 सप्ताह के बाद जो है 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक, 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक यह अवस्था क्या कहलाती है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। गर्भावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। यानी कि जिन जिन अंगों का विकास जो है वो भ्रूणावस्था में हो चुका है, उन्हीं का सिर्फ इस अवस्था में क्या होता है, विकास होता है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के सभी अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि कार्य करने लगते हैं। भ्रूणावस्था में सिर्फ उनका निर्माण होता है, वो कार्य नहीं करते। जो आंतरिक परत से यानी एंडोडर्म से जो आंतरिक अंग बनते हैं, सिर्फ उनका निर्माण होता है। परंतु गर्भस्थ शिशु अवस्था में यह अंग जो है कार्य करने लगते हैं। और यदि 7 महीने का गर्भस्थ शिशु भी जन्म लेता है तो जीवित हो जाता है, जीवित रह जाता है। ये हमारी हो गई
गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था हो गई जिसमें बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ की अवस्था, इन 3 अवस्थाओं में गर्भकालीन अवस्था को बांटा गया है। दूसरी अवस्था है हमारी शैशव अवस्था, यह जन्म के बाद की अवस्था है। शैशव अवस्था, यह जन्म से 14 दिनों की अवस्था होती है, यानी कि जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण से समायोजित करना पड़ता है। कैसे क्यों समायोजित करना पड़ता है? क्योंकि बालक जो है अभी तक गर्भ में था, वो गर्भ के माहौल से ही समायोजन स्थापित कर पा रहा था, किंतु अब शिशु जो है बाहरी दुनिया में आता है, का जन्म हो जाता है, तो उसे बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होता है। गर्भ में जब शिशु रहता है तो वहाँ का वातावरण अलग होता है, और जब जन्म के पश्चात बाहरी वातावरण में आता है तो वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल भिन्न होता है। तीसरी अवस्था है हमारी बचपना अवस्था। बचपना अवस्था यानी चाइल्डहुड। यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की होती है। कब से कब तक होती है? यह जो है जन्म से 14 दिन तक या 15 दिन तक, जन्म से 15 दिन, और यह है 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक जो है पूर्णतः असहाय होता है। जब यह अवस्था होती है तो बालक जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होता, उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, और अपनी आवश्यकताओं के लिए, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता हो या संवेगात्मक आवश्यकता हो, उसे दूसरों पर ही निर्भर होना पड़ता है। परंतु विकास के साथ साथ, परंतु जैसे जैसे विकास उसका होता जाता है, उसकी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ जाता है। वो अपनी मांसपेशियों पूरा नियंत्रण कर सकता है। धीरे धीरे वो चीज़ों को अधिक समय तक होल्ड कर सकता है, पकड़े रह सकता है, और धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी धीरे धीरे वह अपने कार्य स्वयं करने लग जाता है। फलस्वरूप वो स्वयं खाने लगता है, खेलने लगता है, चलने लगता है, बोलने लगता है, जैसे व्यवहार सीख जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी अवस्था है, चौथी अवस्था बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, यह तीसरे वर्ष से 11-12 वर्ष तक की अवस्था होती है। कब से कब तक? तीसरे वर्ष से 11-12 वर्ष तक, ठीक है। बचपना अवस्था कब से कब थी? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और बाल्यावस्था कब से कब है? तीसरे वर्ष से लेकर के 11 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में भी अध्ययन की दृष्टि से 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पहला है इसमें, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। लगभग 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 6 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। 3 साल से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था। तो 6 वर्ष से, और ये है 6 वर्ष से 13 वर्ष तक,
ठीक है। ये जो है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीख जाता है, यानी अपने आसपास के वातावरण से नियंत्रण कर लेता है, समायोजन कर लेता है, करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में जिज्ञासा और समूह प्रवृत्ति यानी कि जानने की इच्छा, अधिक से अधिक जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है। इस समय बच्चा जो है ज़्यादा कुछ जानना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता है। इस अवधि की यह विशेषता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। उत्तर बाल्यावस्था में जो है लड़कियों में 6 से 13 वर्ष तक और लड़कों में 6 से 14 वर्ष तक होती है। इस अवधि में यौन परिपक्वता किशोरावस्था का उदय हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, यौन परिपक्वता हो जाती है और किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि की मुख्य विशेषता है कि इसमें सामाजिकरण होता है। इस अवस्था में क्या है, सामाजिकरण प्रबल हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। वो अभावों और कठोरता को सहन कर लेता है तथा बालक का अधिकांश समय स्कूल तथा मित्र मंडली में व्यतीत होना है। इस समय बच्चा क्या है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में और मित्रों के साथ व्यतीत हो जाता है। अब हमारी है, ये हमारा हो गया चौथा बाल्यावस्था। पांचवा हो गया हमारा वयसंधि अवस्था। वयसंधि अवस्था, इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। ये जो है बीच का है, कुछ भाग जो उत्तर बाल्यावस्था में और कुछ जो है किशोरावस्था में, जो इसके बाद की अवस्था है उसमें पड़ता है। लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष किशोरावस्था में पड़ते हैं, यानी ये कुल कितने वर्ष का हुआ, 4 वर्ष का। 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था में ले लेता है और 2 वर्ष जो है किशोरावस्था में से ले लेता है। इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग पीरियड। ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है और लड़कों में 12 से 16 वर्ष तक। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति बाल्यावस्था की अपेक्षा तीव्र होती है, यानी बाल्यावस्था में जितना मानसिक और शारीरिक विकास होता है उससे तीव्र गति से इसमें होता है। फिर हमारी नेक्स्ट है किशोरावस्था। छठा है हमारा किशोरावस्था। छठी अवस्था हमारी क्या है, किशोरावस्था। बाल जीवन का यह अंतिम अवस्था, यानी कि जो बचपन की अवस्था होती है उसका ये अंतिम अवस्था है। अब जो है बच्चा धीरे धीरे बड़ा प्रौढ़ होने लगता है। यह 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था। ये कब से कब तक है, 13 वर्ष से 21 वर्ष तक। 16-17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है, यानी कि इसे भी 2 भागों में, उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था में बांटा गया है। कुछ लोग स्वर्ण युग भी, स्वर्ण आयु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वर्ण आयु। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, स्वर्ण आयु। ठीक है, कुछ लोग इसे स्वर्ण आयु भी कहते हैं। सामाजिकता और कामुकता इस अवस्था के 2 प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषता मेन है, सामाजिकता का, यानी कि इसमें इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं बहुत अधिक सामाजिक हो जाते हैं, लोगों से ज़्यादा इनका इंट्रैक्शन होने लगता है। फिर दूसरा है कामुकता, यानी कि यौन के बारे में, सेक्स के बारे में इनमें ज़्यादा ही जागरूकता, ज़्यादा ही उत्सुकता पाई जाती है जानने की। इस अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है, समस्या का बाहुल्य होता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, शारीरिक रूप से हार्मोनल परिवर्तन,
बहुत सारे मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो इस समय जो बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने आ जाती हैं। इस समय संवेग बहुत तीव्र हो जाते हैं बच्चों के सामने। उनके साथ समायोजन करना, अपने आसपास के वातावरण तथा खुद से समायोजन करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रौढ़ावस्था। 7वां हमारा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यह 21 से 40 वर्ष तक होती है। कब से कब होती है? 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। ठीक है, ये कब से कब होती है? 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और उपलब्धियों की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? कर्तव्यों की। यानी इस समय प्रत्येक व्यक्ति एक प्रौढ़ व्यक्ति से, प्रौढ़ लड़के से उसके कर्तव्यों की, कि वो अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से पूर्ण करे, इसकी उम्मीद लगा लेता है, इसकी अपेक्षा करने लगता है तथा वे अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से पूरा करे और नई नई उपलब्धियां प्राप्त करने की अवस्था होती है। यह व्यक्ति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सही तभी निर्वाह कर पाता है जब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका स्वस्थ समायोजन, यानी कि जो भी परिस्थितियां हों, चाहे वो अच्छी या खराब, यदि उससे सही तरीके से वो समायोजन कर लेता है, तब तो वो नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर पाएगा और अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सही प्रकार से निर्वाहन कर सकता है। तो यह सारी जो है हमारी विकास की अवस्थाएं हैं। गर्भकालीन अवस्था, इसको 3 भागों में बांटा गया है: बीजावस्था, भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था के बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो है 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, फिर वो विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया, जैसे शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वैसंधि अवस्था, किशोरावस्था और आखिरी है प्रौढ़ावस्था। तो ये सारी क्या हो गई? हमारी विकास की अवस्थाएं, जिनसे हो करके बच्चा, इन सारी अवस्थाओं से होता हुआ बच्चा एक सफल नागरिक, एक सफल व्यक्तित्व का मालिक बनता है। ये सारी अवस्थाएं जो हैं सार्वभौमिक तथा सार्वभौमिक हैं। ये सारी अवस्थाएं जो हैं एक के बाद एक आना निश्चित है। हम किसी भी अवस्था को ना तो रोक सकते हैं और ना ही किसी भी अवस्था को आने से रोक सकते हैं और ना ही किसी अवस्था को हम पहले ला सकते हैं। ये सारी अवस्थाएं जो हैं एक क्रम के अनुसार ही व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो इस तरह से हमारी विकास की अवस्थाएं वाला जो चैप्टर है यह समाप्त होता है।